प्यारी भाभी और वो सोने की चैन। रश्मि, तेरी भाभी अब नहीं रही, वो थोड़ी देर पहले ही हम सबको छोड़ गई, माँ ने रश्मि को बताया। पर रश्मि जैसे कि पहले से ही यह सब जानती थी। उसे एहसास हो गया था इस बात का, पर नियति को बदलना उसके वश में नहीं था और गुजरा हुआ वक्त भी तो वापस नहीं ला सकती थी। आज से 10 साल पहले रश्मि के भाई राहुल ने रचना से प्रेम विवाह किया था। बहुत सुंदर थी रचना, लंबा कद, गोरा रंग, वो जो भी पहनती सब उस पर ऐसा लगता जैसे कि उसी के लिए वह बना हो। जब भी वो अपने परिवार के साथ कहीं जाती, सब उसकी सुंदरता और गुणों के साथ साथ उसके स्वभाव की भी बहुत तारीफ करते। रश्मि और उसकी माँ एक दूसरे का चेहरा देख रह जाती और कहती, पता नहीं लोगों को क्या अच्छा लगता है इसमें, जो इसकी इतनी तारीफ करती हैं, क्योंकि उनका मानना था कि वो जो भी करती है वह एक बहू का फर्ज है और हर बहू को यह सब करना चाहिए। पर रचना ऐसा नहीं सोचती थी। वो सबको अपना समझती थी और इसलिए सबका काम करती थी। खुद चाहे जितना भी परेशान हो जाए, पर किसी को परेशान होते नहीं देख सकती थी। कहीं भी घूमने जाए तो रश्मि के लिए कुछ न कुछ ज़रूर लाती, पर रश्मि को हमेशा अपनी भाभी की चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती थी। वो कभी उनका कोई सूट तो कभी सैंडल और कॉस्मेटिक यूज़ करती थी, पर रचना को कभी बुरा नहीं लगता। वो हमेशा राहुल से कहती कि उसकी कोई बहन नहीं थी, पर रश्मि ने उसकी कमी पूरी कर दी। शादी के बाद उसके पहले जन्मदिन पर राहुल रचना को बाहर घुमाने ले गया और बहुत ही खूबसूरत पल उन्होंने साथ बिताए। उन पलों के साथ राहुल ने को सोने की चैन भी दी, जिसमें एक छोटा सा लॉकेट था जिसमें RR लिखा हुआ था। जब रचना वापस लौट कर आई तो उसने माँ जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने के लिए पैर छुए, पर माँ की नज़र आशीर्वाद देने से पहले उसके गले पर पहुँच गई और वो तुरंत पूछ बैठी, ये सोने की चैन है ना, ये कब ले ली? तुम्हें मन से बिल्कुल नहीं लगता कि अभी 2 दिन पहले ही लल्ला ने छुटके की फीस भरी है और इस साल पढ़ाई पूरी होते ही उसकी शादी भी करनी है। तुम कभी ये भी नहीं सोचती कि उसके भी कुछ शौक होंगे, उसे भी सोने की चैन पहनने का शौक होगा। पर तुम ये सब कहाँ सोचोगी? बड़े ही दुखी मन से रचना अपने कमरे में आ गई, पर उसने राहुल से कुछ न बताया। अगले दिन राहुल ऑफिस से लौटा तो उसने रचना से पूछा, अरे रचना, तुम्हारी चैन कहाँ है? मैंने तुम्हें पहनने के लिए दी है, रखने के लिए नहीं। और रचना ने हंसकर कहा, आपने मुझे इतने प्यार से दी है तभी तो मैंने उसे संभाल कर रख दिया है। और राहुल गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। समय गुजरा और रचना गर्भवती हुई। उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब सारा समय रचना अपनी बेटी को और काम को देती थी। सजना संवरना तो जैसे उसने छोड़ ही दिया था। राहुल उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता कि वो ऐसी क्यों रहने लगी है। उसका चेहरा मुरझाता जा रहा था कि तभी रश्मि की शादी भी पड़ गई। उसने खूब मन से काम किया, लेकिन फिर भी उसकी सास उसे कुछ न कुछ सुनाने से बाज नहीं आती थी। वो भी सोचती कि उसने किया क्या है, कौन सी गलती की है उसने। क्या राहुल से लव मैरिज करने से वो इतना चिढ़ती है, या उसके सजने संवरने और उसके खूबसूरत होने से? अगर उसकी सासू माँ नहीं संवरती तो इसमें उसका क्या दोष? उसके ससुर जी नहीं है इसलिए वो कोई श्रृंगार नहीं करती। पर वो रचना को न जाने क्यों इतना नापसंद करती थी। वो बहुत खूबसूरत थी, पर इसमें उसका क्या दोष? लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। रश्मि अपने ससुराल में बहुत खुश थी कि उसके जन्मदिन पर राहुल और रचना उससे मिलने गए। रश्मि उन्हें देख बहुत खुश हुई। अपनी भतीजी रिंकी के साथ बहुत खेली, पर न जाने क्यों उसे रचना का सूखा मुरझाया सा चेहरा देख बहुत दुख हुआ। जाते वक्त रचना ने रश्मि को एक और गिफ्ट दिया और वह चली गई। रात को जब रश्मि ने गिफ्ट खोला तो उसमें वही चेन थी जो राहुल ने रचना को दी थी। उसमें लॉकेट दूसरा था और माँ ने कलह मचाया था उसी चेन के लिए। वो बहुत दुखी हो गई, क्योंकि अब वह बखूबी समझ सकती थी कि उस तोहफे का रचना के लिए क्या मतलब था। फिर कभी उसने रचना को वो चैन पहने नहीं देखा था। उसने फ़ोन उठाया, तुरंत भाभी को फ़ोन किया, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने राहुल को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने भी नहीं उठाया। तब उसने माँ को फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि पता नहीं क्यों राहुल का फ़ोन आया था कि रास्ते में रचना बेहोश हो गई थी और उसे लेकर वो हॉस्पिटल गया है। अब न जाने क्या हो गया है उन महारानी को। तब रश्मि बोली, बस भी करो माँ, अब
भाभी सच में बीमार होंगे तो वो कभी कोई नाटक नहीं करती, और तुमने भी नहीं देखा वो इतनी कमजोर कैसे हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बीमारी हो ने। मैं भैया को फ़ोन लगाती हूँ और हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ। हॉस्पिटल जाकर रश्मि को पता चलता है कि उसकी भाभी को पी लिया है। जब उसने भाभी को हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा देखा तो वो बहुत दुख हुआ उसे। एक हद तक तो वो अपनी माँ को और खुद को उनकी इस हालत का जिम्मेदार समझती थी। उनका पीला निस्तेज चेहरा देख वो डर गई। उसे एक एक कर सारे वाक़े याद आने लगे कि कैसे हर बात पर वो और माँ भाभी को ताने मारती थी और वो खाना भी नहीं खाती, और अगली सुबह अगर खाना बच जाता तो माँ फिर शुरू हो जाती थी। अब वो खुद को बहुत बड़ा गुनहगार महसूस कर रही थी। भाई को देखकर वो बहुत रोई और उनसे माफ़ी मांगती रही। भाभी के पास भी गई पर वो कुछ बोली ही नहीं और उन्होंने मुंह फेर लिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि बहुत देर हो चुकी है। रश्मि को उनके भाई ने घर भेज दिया। रश्मि सुबह उठकर ईश्वर से अपने लिए की माफ़ी मांग रही थी कि तभी उसकी माँ का फ़ोन आ गया था। वो बहुत ही दुखी मन से गई। वहाँ देखा तो उसकी माँ दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उसने अपने हाथों से अपनी भाभी का अंतिम श्रृंगार किया। 5 साल की रिंकी बार बार अपनी बुआ को पूछ रही, माँ को आप ये क्या कर रही हैं? कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी माँ को? रश्मि की तो जैसे सुध-बुद्धि खो गई। वो रिंकी के अनाथ होने का जिम्मेदार खुद को मानती थी। रश्मि अगले 13 दिनों तक वहीं रुकी और इन दिनों में उसने एक और बात नोटिस की कि रिंकी अपना सारा काम कर लेती थी। खुद से खाना लेना हो या नहाना हो, ऊपर से दूसरों का काम भी कर देती थी, जैसे किसी को पानी देना हो या ऐसा काम जो वो कर सकती हो। ऊपर से रश्मि की माँ सारा दिन उसे कोई न कोई काम में उलझाए रखती थी। 13 दिनों के बाद जब रश्मि जाने लगी तो उसने रिंकी को ले जाने की बात रखी। भाई ने तो हाँ कर दिया और कहा कि ठीक है, रिंकी का माहौल भी चेंज हो जाएगा। पर माँ ने कहा, इसे क्यों लेकर जा रही हो, तुम्हें परेशानी होगी। पर रश्मि उसे ले गई। रश्मि ने फिर दोबारा रिंकी को अपनी माँ के पास नहीं भेजा और रिंकी की परवरिश अपने खुद के बच्चे से बढ़कर की। हाँ, ये बात अलग है कि रिंकी को वह छुट्टियों में अपने पिता और नई माँ के पास रहने भेजती रही, पर रश्मि ने रिंकी को बहुत इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि बहुत स्मार्ट भी बनाया, ताकि उसकी माँ की तरह वो कभी न बने। और वो सोने की चैन जो भाभी ने उसे दी थी, वो चैन उसने रिंकी को दे दी थी। और जब जब रिंकी के गले में उस सोने की चैन को देखती तब तब वो हर बार भाभी को याद करती और रिंकी के लिए प्यार और अपनापन और भी बढ़ जाता। रश्मि इस सब के लिए अपने पति का भी आभार मानती थी, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बिना यह कभी संभव ही न हो पाता। दोस्तों, अमूमन ऐसा होता है कि जो चीज़ हमारे पास होती है हमें उसकी कदर नहीं होती, और जब वो हमसे दूर हो जाती है तब हमें उसकी अहमियत का एहसास होता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। इसलिए समय रहते अपने रिश्तों को बचा लीजिए। क्या पता आपका अच्छा व्यवहार किसी के अंदर ऊर्जा का संचार करता हो। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।